चंद्रयान 3 सबसे पहले तो इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त मिशन जो है वो उसको कंप्लीट किया है। और जिस कंट्री ने तरक्की की है, जो आपके साथ ही आज़ाद हुआ है, उसने कहाँ तक पहुँच गया है, उससे हम नफरत फैला के बैठे हैं। और अल्लाह के बंदो, आप अपने हमसायों से अच्छे तल्लुकात करो। अमेरिका आपके साथ समंदर पार बैठा है, उससे तल्लुकात डेवलप करने से आपका बेनिफिट नहीं है। देखें जी, साउथ पोल पे पहुंच गया, दुनिया की पहली कंट्री बनी है। उन्होंने जाना ही जाना था, हमने सिंगा जाना, हमारे यहाँ पे लाइट आती नहीं है। अभी लाइट गई हुई है, पीछे आप देखें ना सारा किस तरह खाना यहाँ पे पूरा हो नहीं रहा हमारा। हम लोग यहाँ पे कुछ हाँ, खाना पूरा हो रहा है हमारे सियासतदानों का। कि मुल्क में तरक्की जो है वो चांद देखने से नहीं है, चांद पे जाने से है। आपकी जो तरक्की का जो बूम उठता है ना, वो तब उठता है जब दुनिया आप पे नजरें जमाती है, जब आप दुनिया की आप लाइट में आते हो। अंधेरे में आके कुछ नहीं होता। आज वो अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। आज उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कर ली है, अपने ही सिग्नल पे वो गुजारा करेंगे, अपनी तरक्की पे वो गुजारा करेंगे, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। हम घर में कोई बच्चा पाँव पे खड़ा हो जाए ना, बड़े खुश होते हैं। अब वो खड़े हो गए हैं और आज हमें भी चाहिए, हम भी अपने पाँव पे खड़े हों। हम किसी और के सैटेलाइट पे गुजारा कर रहे हैं, हमारे अपने सैटेलाइट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चंद्रयान 3 इंडिया का मून का मिशन कामयाब हो चुका है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करी। आप कैसे देखते हैं? चंद्रयान 3 सबसे पहले तो इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त मिशन जो है वो उसको कंप्लीट किया है। डिस्पाइट कि उन्होंने लास्ट टाइम इसको फेलियर को फेस किया था, लेकिन उन्होंने उसको एज अ चैलेंज और एज अ लर्निंग लेते हुए वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने आज सक्सेसफुली उस मिशन को कंप्लीट किया है। ये जो प्लान था ये आज का नहीं था, काफ़ी पुराना प्लान था। जैसे चंद्रयान 2 जो है उनका वापस आया, तब से उन्होंने सीख के जो है अपना ये लॉन्च किया। आपको पता है रशिया का लूना 25 जो है वो नहीं पहुंच सका, क्रैश हो गया। ऐसे थोड़ी होता है कि आप 10 दिन पहले लॉन्च करो और पहुंच जाए। उन्होंने महीना डेढ़ पहले लॉन्च किया था और एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एज अगर आप एशियाई कंट्री देखें, एशिया की पहली कंट्री बनी है जिसने चांद के साउथ पोल, सॉरी दुनिया के दुनिया। बट हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचे। हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क उसी तरह तरक्की करे जैसे उन्होंने तरक्की की। आज वो अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। आज उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कर ली है, अपने ही सिग्नल पे वो गुजारा करेंगे, अपनी तरक्की पे वो गुजारा करेंगे, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। हम घर में कोई बच्चा पाँव पे खड़ा हो जाए ना, बड़े खुश होते हैं। अब वो खड़े हो गए हैं और आज हमें भी चाहिए, हम भी अपने पाँव पे खड़े हों। हम किसी और के सैटेलाइट पे गुजारा कर रहे हैं, हमारे अपने सैटेलाइट नहीं है। हम खुद पे स्टेबल ही नहीं है, हमारा सिस्टम की प्रायोरिटी नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम भी वो तरक्की करें जो वो कर रहे हैं। उन देखें जी, साउथ पोल पे पहुंच गया, दुनिया की पहली कंट्री बनी है। उन्होंने जाना ही जाना था, हमने सिंगा जाना, हमारे यहाँ पे लाइट आती नहीं है। अभी लाइट गई हुई है, पीछे आप देखें ना सारा किस तरह खाना यहाँ पे पूरा हो नहीं रहा हमारा। हम लोग यहाँ पे कुछ हाँ, खाना पूरा हो रहा है हमारे सियासतदानों का, जो अपनी जेबें भर रहे हैं, जो अब निगरान हुकूमत भी अपनी जेबें भर रही है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसकी टांग ऊपर होती है 14 अगस्त को, बस टांग। वो देखे फवाद चौधरी ने क्या कहा था कि चांद को यहाँ से देखो। अब कैसा उसने यू टर्न मारा है कि यहाँ पर चलाना चाहिए था पाकिस्तान में। ऐसे थोड़ी होता है, जब आप अचीवमेंट कुछ अचीव करते हो तो दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है, चाहे वो आपका दुश्मन ही हो। हम लोग दुश्मन क्यों हैं, हमें ये पता ही नहीं हम लोग दुश्मन क्यों हैं। क्यों हमारे बड़ों ने हमें सिर्फ बताया जी इंडिया दुश्मन है। क्यों दुश्मन है भाई? कभी वजह पूछी? किसी ने नहीं पूछी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नेशन के लिए भी ये एक एजाज़ की बात होगी कि अगर हम भी उनको देखते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए चांद की तरफ चलना शुरू करें। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर असल में पीएम मोदी बहुत खुश नजर आए हैं, अपना तिरंगा लहराते आए हैं। और आप खुद देखिए कि चांद जो है, चांद पर तिरंगा लहर गया है और वो बहुत खुश है। अभी मजीद 14 दिन बहुत खबरें आने वाली हैं। आप कैसे देखते हैं? पहले पानी डिस्कवर था, अब क्या क्या डिस्कवर होने वाला है? अभी तो उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन चांद के ऊपर वो एक्सप्लोर करेंगे अब जाके और नए नए हॉरिजन्स को वो वहाँ पे हमें दिखाएंगे कि और क्या क्या वहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं चांद पे। तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जो इस वक्त मुक़्तदर हल्के हैं, जो कि जिनकी प्रायोरिटीज़ जो कि टोटली चेंज हो चुकी हैं और उन्होंने 180 डिग्री का शिफ्ट दे दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को और सोशल वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। सीखें। ऐसा ही है सर। पीएम मोदी की एक वीडियो बड़ी स्क्रॉल हो रही है, वो अपना एक झंडा लहरा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका ट्वीट सामने आया है जी, चंद्रयान 3 की ट्रायम्फ हो गई है। आपको मैं वीडियो भी दिखाना चाहूँगी, इतनी खूबसूरत वीडियो है। ही इज़ सुपर प्राउड। ये देखें जी, इतने ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इंडिया का प्राउड मोमेंट है, बाकी सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट? यकीनन वो उनके लिए अचीवमेंट है। हमें भी उससे सीखना चाहिए कि उन्होंने अचीवमेंट कैसे की है। उन रूल्स और रेगुलेशंस को देखना चाहिए, वो किन चीज़ों को उन्होंने लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी चाहिए कि उन रूल एंड रेगुलेशंस को या वो चीज़ें जो पिक करके वो आगे बढ़ रहे हैं, हम भी वो चीज़ें अडाप्ट करें और हम भी उनके लेवल पे आएँ, उनसे आगे निकलें। और यकीनन हमारे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जस्ट हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अच्छा, चंद्रयान 3 की मिशन सक्सेसफुल तो हो गया, अब 14 दिन बहुत खबरें आने वाली है। 14 दिन की रिसर्च करने वाले हैं वो लोग। क्या लगता है, पहले इंडिया ने चांद पर पानी भी डिस्कवर कर लिया, अब ये भी सब कुछ हो रहा है, क्या कैसे देखते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि हमें उनकी तरक्की से जेलस नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। एज ए इंसान सबसे पहले, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, वो बात की बात है। एज ए इंसान, हम इंसान पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर दिया है। अगर वो उस अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करते हुए, जो उनको अल्लाह ताला ने दिया, किसी और ने तो नहीं दिया ना। जिस भगवान को वो मानते हैं उसने तो नहीं दिया ना।
इधर वो ये सोचते हैं, बट अल्लाह ताला ने उनको ये कैपेबिलिटी दी है, ये कैपेसिटी दी है। कैपेसिटी कैसे आती है? मेहनत से। कैपेसिटी कैसी आती है? कंसिस्टेंसी से। पहले 2 फेल हुए हैं, तीसरा कामयाब हुआ है। और अल्लाह ताला भी इसी की इस को क्या कहता है कि आप कोशिश करो, मैं आपको नवाजूंगा। हम एज ए पाकिस्तानी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट हमारे सिस्टम को ये प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, ये चीज़ें लॉन्च करनी चाहिए। अपने जो एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, जो अपने मुल्क में जो आपके एरोडायनामिक्स हैं, आपके मुल्क में वो जो टेक्नोलॉजी है, आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो वजारत है, उसको सोचना चाहिए। उसको चाहिए कि आपके मुल्क के जो अंदर टैलेंट है उसको डेवलप करें, उस लिहाज से डेवलप करें कि हम भी ये काम कर सकें। क्या इस काम से सिर्फ वो पहुँच गए हैं तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा? आप यकीन करें कितना उनको बेनिफिट होगा, उसके मुल्क के अंदर कितनी रिसर्च डेवलप होगी, कितनी इंडस्ट्री लगेगी, कितनी सरमायाकारी होगी, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये बातें फ्रूट बहुत है इस बात का। हम सिर्फ कामयाबी पे देख रहे हैं, उसके बाद जो एक एक्सट्रीमिस्ट आना है, एक तरक्की का जो फल मिलना है, जो फल मिलना है, असल में वो तरक्की है। असल में उधर पहुंचना तरक्की होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उसके जो असबाब पैदा, उससे जो सबब पैदा होंगे, उससे जो चीज़ें बनेंगी, दैट्स द बेसिक थिंग दैट दे वांट। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है यहाँ पर कि फवाद चौधरी ने कहा था कि चांद को ऊपर क्यों जा रहा है जब यहाँ से देख सकते हैं। वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चैनल्स को चाहिए कि वो भी ब्रॉडकास्टिंग दिखाएं इसकी। इस पर क्या कहेंगे कि हमारे भी अब लीडर्स भी उनकी तारीफें कर रहे हैं? असल में जो है ना, जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम है ना, उसको हमें फॉलो करना ठीक चाहिए। है। यकीनन जो उन्होंने काम किया वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए ना। अगर वो चांद पे जाते हैं, वो तरक्की है एक तरह से उनकी। उधर जाके लोगों को वहाँ पे रह सकते हैं, इस तरह के न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो वो यकीनन तरक्की की बात है। तो यकीनन जो अगर हमारे अंदर कमी रह रही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको आपने अडाप्ट करना है कि वो उन चीज़ों को ऊपर अपने लिए भी आइडियल बनाएं और उस तरफ मूव करें। नहीं, वो कह रहा दे रहा है, दुरुस्त है। हाँ। अब आ गए हैं तो अच्छी बात है, चलो हम उनको मान लेते हैं। भैया आप हमारे सर का ताज हैं। हाँ। जैसे भी आ गए, अब आपको अकल आ गई है, आप उस चीज़ की तरफ आ गए हैं कि मुल्क में तरक्की जो है वो चांद देखने से नहीं है, चांद पे जाने से है। आपकी जो तरक्की का जो बूम उठता है ना, वो तब उठता है जब दुनिया आप पे नज़रें जमाती है, जब आप दुनिया की आप लाइट में आते हो। अंधेरे में आके कुछ नहीं होता, आप लाइट में आओगे, दुनिया आपको रिकग्नाइज़ करेगी, दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। आज आपके मुल्क में मेजॉरिटी जो है वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। क्यों? क्योंकि हमें एक नफरत डेवलप कर ली है एक दूसरे कंट्रीज़ के सेंस में। आपने आज़ादी किससे हासिल की थी? अंग्रेज़ों से, इंडिया से नहीं की थी। दैट वुड वी शुड अंडरस्टैंड। तो हमें ये सोचना चाहिए, आज उस कंट्री में जाने के लिए जिससे आज़ादी हासिल की तो हम तो भागे फिर रहे हैं, कोई वीज़ा दें भाग के जाएँ वहाँ पे। और जिस कंट्री ने तरक्की की है, जो आपके साथ ही आज़ाद हुआ है, उसने कहाँ तक पहुँच गया है, उससे हम नफरत फैला के बैठे हैं। अल्लाह के बंदो, आप अपने हमसायों से अच्छे तल्लुकात करो। अमेरिका आपके साथ समंदर पार बैठा है, उससे तल्लुकात डेवलप करने से आपको बेनिफिट नहीं है। जितना आपको बेनिफिट है आपके इर्द गिर्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत बनाई थी ना 53 साल की उम्र में मदीना में, तो पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मुआदात किए थे, तरक्की की थी। तो हमें तो सबक उस चीज़ से मिल जाता है जो हमारी बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आप उसको हमारे जो करने वाले बंदे हैं, हम करने वाले नहीं हैं भाई, वी आर द डिपेंडेंट। और जो अथॉरिटीज़ है ना, उनको सोचना चाहिए, एटलीस्ट आवाम के लिए सोचना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स आपस में लड़ के मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक है, हमें सोचना चाहिए प्लीज़। पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। खुदाया आप अपनी सियासी और ये दूसरी चीज़ों से निकल के आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को आगे रखें और पाकिस्तान के मिशन को आगे लेके चलें। ऐसा ही है। पाकिस्तान चांद पर कब जाएगा? पाकिस्तान चांद अभी तो फ़िलहाल अगर चेयरमैन बेटी अटियाला जेल से निकल आता तो शायद इनकी की प्रायोरिटीज़ और तरजीहात में अंदर की चेंज आए। अदरवाइज़ तो अभी तक तो ये एक बहुत बड़ी सियासी जमात को क्रश करने पे लगी हुई है। हमारी पूरी ताकत, हमारा पूरा मीडिया और इवन पाकिस्तान के जितनी भी आप कह लें कि टॉप ऑफ द लाइन जो भी फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी सिर्फ एक ही पार्टी को क्रश करने पे लगी हैं। लेकिन आपने सुना है कि जब भी आप किसी बड़े को क्रश करते हैं तो छोटे उसके नीचे आ जाते हैं।